हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारे सटीक एमसीक्यूज होंगे ताकि आपको एक वीडियो में पता चल जाए कि क्या करना है। ठीक है, सीरीज ऑफ 8 to 10 वीडियोस होंगी, उसमें आपका पूरा सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगा। बस पेशेंटली आपको सुनते रहना है। तो चलिए, 51st क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो कर लिया है, सेकेंड वीडियो है तो उसके आगे के क्वेश्चन होंगे। अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच। हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारे सटीक एमसीक्यूज होंगे ताकि आपको एक वीडियो में पता चल जाए कि क्या करना है। ठीक है, सीरीज ऑफ 8 to 10 वीडियोस होंगी, उसमें आपका पूरा सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगा। बस पेशेंटली आपको सुनते रहना है। तो चलिए, 51st क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो कर लिया है, सेकेंड वीडियो है तो उसके आगे के क्वेश्चन होंगे। अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स ऑन अपीयरेंस। क्या है प्रोक्लेम्ड पर्सन? किस में आता है? सेक्शन नंबर 82 में। अब क्या है? कैन क्लेम द प्रॉपर्टी, सेल प्रोसीड्स वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, सेल प्रोसीड्स वगैरह कितने टाइम में आके कर सकता है? अपने अपीयरेंस पे 2 साल के अंदर। ठीक है, सेल प्रोसीड्स वगैरह 2 साल के अंदर। और अगर सेल प्रोसीड्स ऐसे हैं जो कि खराब हो जाएंगे, प्लांट्स और इन सब से रिलेटेड हैं, तो उनका सेल ऑफ करके उसको पैसे दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। द कंसल्टेशन विद द लॉयर मे नॉट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। इसमें मे है। नेक्स्ट है, मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर बट नॉट विद इन हिज हियरिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड विद इन हिज हियरिंग, ये तो क्वेश्चनेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है इसका आंसर? बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्यों? देखो, मे बी इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस में तो होगी बट नॉट विद इन हिज हियरिंग। ठीक है, ये भी हो सकता है। और पहला क्या? मे नॉट बी इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। हाँ ठीक है, तो प्रेजेंस में या तो नहीं है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये सही है। बट मे बी इन द प्रेजेंस, हाँ ठीक है, प्रेजेंस में पर हेयरिंग में नहीं है, यानी कि वो जो शीशा होता है जिससे सिर्फ दिखता है पर सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्च वारंट इज अ रिटन अथॉरिटी गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस। सर्च वारंट है, रिटन है, अथॉरिटी है, सर्च एनी प्लेस के लिए फॉर स्पेसिफिक थिंग्स और डॉक्यूमेंट, जनरली एज वेल एज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स और डॉक्यूमेंट। ये भी सही लग रहा है, पर इसका आंसर क्या है? यही है, जनरल भी दे सकते हैं एज वेल एज स्पेसिफिक थिंग्स के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 91 ऑफ सीआरपीसी क्या है। 91 बात कर रहा है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, समन्स टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है? डॉक्यूमेंट या फिर अदर थिंग। तो इसमें क्या है? सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू द कंप्लेनेंट। 91 यानी कि समन्स जो है डॉक्यूमेंट वाले कंप्लेनेंट पे अप्लाई नहीं होते हैं, जो कंप्लेन कर रहा है। अक्यूज पे अप्लाई नहीं होते हैं, विटनेस पे अप्लाई नहीं होते हैं। अ पर्सन हु इज नीदर कंप्लेनेंट नॉर विटनेस नॉर अक्यूज। तो किस पे अप्लाई नहीं होते? अक्यूज पे अप्लाई नहीं होते हैं। कौन से समन्स है ये? डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। अक्यूज पे क्यों ही अप्लाई होंगे? अक्यूज को तो पहले प्रोसिक्यूट और ये सब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशुएंस ऑफ समन्स टू अ पर्सन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपी इज डिक्लेरेशन है, मैंडेटरी है, क्या है? डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट ऑन अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। अब वो क्या हो जाता है? विटनेस बन जाता है या विटनेस नहीं बनता है? विटनेस बनता है कि नहीं बनता है? इसमें यह है कि देखो, विटनेस नहीं बनता है, आप उससे पूछताछ नहीं कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। ये कहाँ पे दिया गया है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दिया गया है। ठीक है, सेक्शन आई थिंक 140 वगैरह में कहीं दिया गया है, 140 141 में, 140 में दिया गया है मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट इसके बाद अ पर्सन हु इज 140 या 139। ठीक है, नेक्स्ट अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड मेनली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट थिंग अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी, उसको क्या करना पड़ेगा? अटेंड पर्सनली टू प्रोड्यूस, पर्सनली अटेंड करना पड़ेगा। कैन कॉज, ऑब्वियसली कैन कॉज। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर। सेक्शन 92 क्या है? प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। तो इसमें वही है इसका आंसर कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, किसी के कस्टडी में है अगर। नेक्स्ट इसके बाद है, वेयर अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट थिंग अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी फेल्स टू अटेंड पर्सनली और कॉजेज द डॉक्यूमेंट थिंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट अगेंस्ट सच पर्सन। अब देखो, 91 में क्या पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट थिंग है, फेल हो जाता है टू अटेंड पर्सनली और कॉजेज द डॉक्यूमेंट थिंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट अगेंस्ट सच पर्सन। इसमें क्या है? अ सर्च वारंट कैन बी इशूड, अ प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 175 आईपीसी कैन बी लॉन्च्ड। अब इसमें कौन सी चीज है? दोनों चीजें आ जाती हैं, बोथ ए एंड बी। कैसे? सर्च वारंट इशू हो जाता है
अंडर सेक्शन 93, ठीक है, 93 के अंडर, या फिर क्या, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 175 आईपीसी कैन बी लॉन्च्ड। क्या है, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 175 आईपीसी कैन बी लॉन्च्ड। नेक्स्ट है, इन द प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 175 आईपीसी, सेक्शन 175। अब एक बार 175 की तरफ चलते हैं क्योंकि काफ़ी बार जिक्र हो गया है, ठीक है। हम लोग 173 कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में, वीडियो 1 में। 175 पे चलते हैं। 175 बात करें पावर टू समन पर्सन। इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग टू और मोर पर्सन एफोर्सेड फॉर द पर्पस ऑफ सेड इन्वेस्टिगेशन be acquainted with the facts of the case and every person be summoned shall be bound to attend, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 175 फॉर नॉन कॉम्प्लायंस डिसओबीडियंस ऑफ द समन्स इशूड अंडर सेक्शन 91। 91 में आपसे बोला ये लेके आओ डॉक्यूमेंट्स और आपने नहीं माना तो आपको 175 पे पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके बाद आगे होगा क्या, तो इसमें ये द अक्यूज कैन टेक द डिफेंस दैट द डॉक्यूमेंट्स थिंक ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कि आपसे बोला गया अपने 9th की मार्कशीट लेके आओ, आप नहीं माने, आपको 175 में पनिश कर रहे हैं। आप जाके बोलोगे भैया 10th की मार्कशीट लगाई तो है, 10th की ज़रूरत है, 9th की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, 9th से आप 91 और 175 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी टू ऑर्डर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट और थिंग। 92 के अंदर कौन कॉम्पिटेंट नहीं है ऑर्डर करने के लिए, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हाँ है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नन ऑफ द अबव। क्या ही है ये, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट है द वर्ड, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कॉम्पिटेंट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कॉम्पिटेंट है। एक बार सेक्शन नंबर 92 में चल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, जब अथॉरिटी से रिलेटेड बात होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। देखो प्रोसीजर, अब इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट। देखो कौन कौन से मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, डीएम, ठीक है, तो डीएम है। फिर इसके बाद क्या है, सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी तो आ जाता है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हाई कोर्ट वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कि ये सारे हो जाते हैं। तो कौन सा मजिस्ट्रेट नहीं है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसमें आ रहा है एक तरह से। हालांकि इस क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता चले तो प्लीज मुझे भी बता देना। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ड इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 93(1)(c रिफर्स टू थिंग और डॉक्यूमेंट, लोकेलिटी एंड प्लेस। इंस्पेक्शन किससे रिलेटेड होगा 93 क्लॉज 1 में, सर व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, ठीक है, तो उसमें इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन किस किस चीज़ का करना है, इंस्पेक्शन करना है लोकेलिटी एंड प्लेस का, थिंग और डॉक्यूमेंट का नहीं करना है, लोकेलिटी एंड प्लेस का करना है। नेक्स्ट है, अ सर्च वारंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ, सर्च वारंट किसके रिस्पेक्ट में इशू हो सकता है, ऑफ अ प्लेस, ठीक है। यूज फॉर डिपॉजिट एंड सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यूज फॉर डिपॉजिट, सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, ये भी सही है, यूज फॉर, ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी सर्टेन पब्लिकेशंस कैन बी फॉरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड, हाँ ये तो पता है हमें। In this context, the propositions are a newspaper cannot be forfeited and search warrant cannot be issued for the same as it would be violated. ऐसा कुछ भी नहीं है। A book can be forfeited and search warrant can be issued for the same, ये सही है। A document can be forfeited and search warrant can be issued. सर्च वारंट जो है वो इशू हो सकता है, हाँ ये भी सही है। तो आंसर होगा बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि सी। नेक्स्ट है सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेस इशुएंस ऑफ वारंट। सेक्शन 87 बोलता है इशुएंस ऑफ वारंट। अब किसमें, इन लिeu ऑफ समन, इन एडिशन टू समन, वो किस बारे में बात करता है, बोथ इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन। एक बार इसका सेक्शन देख लो, आपको याद हो जाएगा आराम से। इशू ऑफ वारंट्स इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन। नेक्स्ट है, अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी कैन बी सेट असाइड बाय। डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर सेक्शन नंबर 95 में है, हमने जो पढ़ा है, वो कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सेट असाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज बीन प्रोवाइडेड। वो किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, वो सेक्शन नंबर 96 में प्रोवाइडेड है। देखना एक बार 95 एंड 96 में
एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड, ठीक है। तो पर्सन हैविंग न्यूज़पेपर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसमें क्या विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई कर देगा। तो कितने मंथ्स हो गया, 2 months, ठीक है। सेक्शन नंबर 97 में 96 में 2 months लिया हुआ है। नेक्स्ट है एंड द सेम इज 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन 2 months, ऑब्वियसली 2 month है, ठीक है। दोनों का आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च कैन बी कंडक्टेड, हाँ, विदाउट वारंट बाय। अब वारंट के बगैर सर्च कौन कंडक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 ऑफ CRPC। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। 103 पे आओ, पहले तो आओ मिसलेनियस पे। 102 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, सीज कर सकते हैं मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, ठीक है। 103 में है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस, 104 में है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स किस में है, 105 में है। नेक्स्ट है 70 सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। अगर प्लेस के रिस्पेक्ट में है तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट इन और अबाउट दैट प्लेस, ये भी सही है। डज नॉट इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन, ये तो नहीं है। Include search of a person in or about that place only if such person is suspected of concealing about his person any article for which search is being made, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है joining of 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is the mandate under, कौन से उसमें mandate है, 104 क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। 100 वाला सेक्शन है, हमने डिटेल में नहीं किया है पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, जनरल प्रोविजन सर्चेस के हैं 99 और 100। 100 सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि 2 लोग चाहिए, ठीक है, 2 लोग चाहिए इनहेबिटेंट्स, 2 विटनेस इनहेबिटेंट्स चाहिए उस जगह के। नेक्स्ट है वेयर अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू इशू अ सर्च वारंट फॉर प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, इरोनियसली इशूज अ सर्च वारंट। इरोनियसली क्या है, सर्च वारंट इशू कर देता है, तो क्या हो जाएगा, सर्च प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड एंड लाइबल टू बी सेट असाइड, ये भी हो सकता है। सर्च प्रोसीडिंग शैल नॉट बी वॉइड, ऐसा तो नहीं है। सर्च प्रोसीडिंग शैल बी सेट असाइड ओनली इफ चैलेंज बाय एनी पर्सन एग्रीड बाय द सर्च, ये तो सही है। क्या है, इधर ए और सी। इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है और क्या करता है, स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए सर्च करता है, इरोनियसली सर्च वारंट इशू। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 93 क्लॉज 3 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट नो मजिस्ट्रेट अदर दैन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल इशू वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी, हाँ ठीक है। इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट सो स्पेसिफाइड इशूज सच अ वारंट, अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो स्पेसिफाई नहीं किया गया है वारंट इशू कर देता है तो क्या हो जाएगा, वॉइड करने की वजह से इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस व्हेन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट in that it will be at par with the cognizable offense case and the police will have all the powers in respect of investigation. non cognizable case है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इट विल बी एट पार विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस केस एंड द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट को इंक्लूड कर देगा तो क्या है आंसर, सॉरी, इसमें अगर आपके पास वारंट है क्या करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने का है, अरेस्ट करने का नहीं है, इसलिए है एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 39 and 40 of CRPC makes it mandatory to give information regarding commission of certain offences. Such information can be given to, किसको दी जाएगी, either magistrate or to a police officer. अब 39 और 40 पे चलते हैं हम लोग पहले। है पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, और नेक्स्ट चीज है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो विलेजर्स की ड्यूटी और पीपल्स की ड्यूटी है कि सर्टेन ऑफेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे। नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन द पुलिस रजिस्टर्स अ केस रिगार्डिंग कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस इज अंडर। अब अगर पुलिस रजिस्टर करती है केस को तो जो केस है वो किसके अंडर रजिस्टर हुआ है,
वो रजिस्टर हुआ है सेक्शन नंबर 154 ऑफ CRPC। अब 154 जो है वो एक नया पोर्शन वहां से स्टार्ट हो जाता है। 154 ही दिखा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। देखो 154 से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो 154 से ये इन्फॉर्मेशन और ये सब स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा उसमें, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरली दी गई है शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। रिड्यूस्ड इन राइटिंग है तो 154 ऑफ CRPC। नेक्स्ट है, यूजुअली अ कॉपी ऑफ FIR इज फाइल्ड विद द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस बाय द पुलिस ऑफिसर इन कंप्लायंस टू। अब कॉपी ऑफ द FIR मजिस्ट्रेट को देनी है तो वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 157 ऑफ CRPC। 157 देखो, 155 में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ऊपर क्या है, कॉग्निजेबल केस से है। 156 क्या है, पुलिस ऑफिसर की पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, और 157 है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर में ही दिया गया है कि आप मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी वगैरह दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, डिले इन डिस्पैचिंग द FIR टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC। अगर डिले आ जाती है 157 में डिस्पैच करने में तो क्या हो जाएगा, शैल ऑलवेज थ्रू आउट द प्रोसिक्यूशन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शैल नेवर बी अ सर्कमस्टेंस प्रोवाइडिंग अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर सस्पेक्टिंग द FIR, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, मे और मे नॉट बी अ सर्कमस्टेंस प्रोवाइडिंग अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर सस्पेक्टिंग द FIR डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। देखो तुमने मजिस्ट्रेट को डिले कर दिया तो उससे एक क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं होता कि खराब होगा या अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर द FIR डिस्क्लोजेस प्राइमा फेसाई कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR है वो डिस्क्लोज कर देती प्राइमा फेसाई कमीशन ऑन द फेस ऑफ इट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड देयर इज अ डिले इन सेंडिंग द FIR टू द मजिस्ट्रेट। डिले हो जाती है मजिस्ट्रेट को 157 में सेंड करना FIR। हमने 157 में क्या है, FIR से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और हम 57 में क्या पढ़ते हैं, 24 आवर्स के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन सब चीज़ों में, दोनों समवट मजिस्ट्रेट से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। हाँ अगर थोड़ी सी डिले हो जाती है, प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि कॉग्निजेबल है, अगर प्राइमा फेसाई दिख रहा होता नॉन कॉग्निजेबल है तो ये गलत होता। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इन अ केस हैज पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है, पावर हैज पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस, पर्सन के अटेंडेंस, एक्वेंटेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वो कौन से सेक्शन के अंडर हो जाता है, वो हो जाता है सेक्शन 160 ऑफ CRPC, सेक्शन 160। अब हम इसको देखते हैं कौन से सेक्शन, 157 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, 158 में रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, 59 में हाउ टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होल्ड करनी है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कैसे करनी है, वो सब है। 160 में पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पुलिस ऑफिसर की पावर है विटनेसेस की अटेंडेंस। 161 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। इसके आगे करते हैं, पहले हम 160 तक चलते हैं, ठीक है। विटनेसेस का है 160 में। नेक्स्ट द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर 156(3) ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय। अब देखो 156 क्लॉज 3 देख लो एक बार, पुलिस ऑफिसर्स टू पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, ये है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय। अब पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज भी है मजिस्ट्रेट ऑब्वियसली। देन 156 क्लॉज 2 ऑफ CRPC टेक्स केयर एंड क्योर्स, केयर करता है और क्योर करता है। क्या केयर करता है, क्या क्योर करता है, एनी इलीगैलिटी इन कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर, ये है आंसर। पर हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं 156। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस which court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। ठीक है, ये हमें पता चल गया, ऑफिसर इन चार्ज जो है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल केस कर सकता है। नेक्स्ट है, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड। नेक्स्ट है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। एम्पावर्ड अगर 190 में ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन अबव मेंशन चीज में। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 156 ऑफ CRPC टेक्स केयर एंड क्योर्स ऑफ इलीगैलिटी इन कंडक्टिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। क्लॉज 2 में क्या है, पुलिस ऑफिसर को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वही है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC अ प्रीलिमिनरी
इंक्वायरी इनटू द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन बी कनेक्टेड बाय। अब सेक्शन 159 क्या है? सेक्शन 159 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। एक्सक्यूज मी। इसमें है बाय मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। दोनों के पास क्या है? पावर है, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात हो रही है तो सबऑर्डिनेट वाला भी कर सकता है। नेक्स्ट है पावर्स अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेट। अब देखो 159 एक बार देखो, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है, वो कब हो जाएगा? ये पावर 159 की मजिस्ट्रेट कब एक्सरसाइज कर सकता है? व्हेन द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस, या तो ये ऑप्शन हो गया, या तो क्या है व्हेन द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। अब जब पुलिस डिसाइड कर देती है इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, तभी 159 की पावर यूज होगी। क्यों? पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब एक बार इसको पढ़ो, मजिस्ट्रेट रिसीव करता है रिपोर्ट, ठीक है, मेड डायरेक्ट इन इन्वेस्टिगेशन। 159 में क्या है? डायरेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। एक और सेक्शन पढ़ा था जिसमें मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करते हैं, वो कौन से सेक्शन में है? क्लॉज 3 में है। आप मुझे सेक्शन नीचे मेंशन करना। और इफ ही थिंक्स फिट वंस प्रोसीड और डिस्प्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड, ठीक है, सबऑर्डिनेट वाला भी कर सकता है, होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। नेक्स्ट है द पावर टू इंक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case under section 160 of CRPC requires। अब कैसे रिक्वायर करेगी? नोटिस बाय टेलीफोन या फिर नोटिस इन राइटिंग। तो सबसे जनरल आंसर क्या है इसका? नोटिस इन राइटिंग। ऑब्वियसली टेलीफोन क्या होता है? आ जाओ भैया अपने गवाही दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ। अब क्या है? बच्चा है, वुमेन है, मेल है, एनी मेल हु इज अंडर 16 ईयर्स। देखो वुमेन तो है ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेल है कि क्या है, ठीक है। मेल कितना है? मेल कितने साल का है? मेल कितने साल के अंदर है? वो वाली चीज आ जाती है। तो क्या है? कैन नॉट रिक्वायर अटेंडेंस सिर्फ वुमेन का है। ही कैन नॉट रिक्वायर अटेंडेंस कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सिर्फ वुमेन का। मेल हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स, ये नहीं आएगा इस पर आप सोच रहे होंगे इसमें एक एज तो दी गई होगी मेल की, तो मेल की क्या एज दी गई है? 15 साल दी गई है, ठीक है, 15 ईयर्स दी गई है। ये वाला एक बार सेक्शन पढ़ो 160, उसमें है मेल पर्सन की प्रोविजो में देखो 15 साल से 65 साल के बीच में। वुमेन दी गई है सारी वुमेन, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, उनकी अटेंडेंस जो है रिक्वायर उनके सिर्फ रेसिडेंस पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से क्या है? छोटा है। नेक्स्ट है अ ट्रायल ऑन अ पुलिस रिपोर्ट इनिशिएटेड बाय द ब्रीच ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। ट्रायल है, किस पे चल रहा है? पुलिस रिपोर्ट पे चल रहा है। ब्रीच ऑफ मैंडेटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के मैंडेटरी प्रोविजंस विशेट हो चुके हैं, तो क्या वो सेट असाइड हो जाएगी? तो देखो सेट विशेट नहीं होगी, कैन नॉट बी सेट असाइड अनलेस इलीगैलिटी इन द इन्वेस्टिगेशन कैन बी शोन टू हैव बॉट अबाउट अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो क्या है? वही चीजें विशेट होंगी जहाँ पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। आप जब एंड चैप्टर पढ़ोगे ना, एंडिंग के चैप्टर्स, उसमें पता चलेगा कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस क्या है। हम एमसीक्यूज में कवर करवा देंगे, चिंता मत करिए। अब देखो इसमें कुछ प्रोपोजिशंस है, ठीक है। क्या क्या प्रोपोजिशंस है देखो, अब स्क्रीन पे आ रहा होगा। Delay in dispatch of FIR is not a circumstance which can throw out the prosecution case in its entirety. अब देखो डिले है डिस्पैच में FIR, डिले इन डिस्पैच ऑफ द FIR इज नॉट अ सर्कमस्टांस विच कैन थ्रू आउट द प्रोसिक्यूशन केस इन इट्स एंटायरिटी। हाँ सही बात है, FIR में डिले हो जाए तो एंटायरिटी में केस नहीं खत्म हो जाता है। सेकेंड है डिले इन डिस्पैच ऑफ FIR इज अ सर्कमस्टांस। नहीं यार, अगर 1 सही है तो 2 गलत होगा। नेक्स्ट इसके बाद है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले इन सेंडिंग द FIR इन अ सर्कमस्टांस व्हिच प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट बेसिस फॉर सस्पेक्टिंग। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेजिटिमेट बेसिस फॉर सस्पेक्टिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला हमने जो क्वेश्चन किया है कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 157। 157 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की हाँ लेजिटिमेट है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर?
1 and 3 आर ट्रू, 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी एज अमेंडेड इन 2005 अ श्योरिटी हैज टू डिक्लेयर द नंबर ऑफ एक्यूज्ड फॉर हुम ही इज अ श्योरिटी अंडर सेक्शन। अब देखो सीआरपीसी में है, अमेंडमेंट आया था 2005 में, श्योरिटी को डिक्लेयर करना होता है, नंबर ऑफ एक्यूज्ड फॉर हुम ही इज अ श्योरिटी अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंडर कितना श्योरिटी है? अंडर सेक्शन बी, क्योंकि अमेंडमेंट में आया है। अब देखो 441 हम कहाँ पढ़ गए, हमने इतना पोर्शन पूरा हटा दिया क्या आ जाएगा, वो बीच में कवर हो जाएगा। हम कहाँ पे आ गए? बेल में। अमेंडमेंट आ गया है इसलिए है इधर, पर देखो मैं आपको सेक्शन तो दिखाई दूंगी, बहुत ज़रूरी है सेक्शंस देखना कहाँ आ गया है। डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज 441A दिख रहा है, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया है? बेल वाला प्रोविजन यहाँ से स्टार्ट हो गया, 436 है और 441A में है डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू, मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस को डायरेक्ट करना, डेप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कहाँ है? 9 में है, 9 से याद रखना ये नरी, ठीक है, नरी इंक्वायरी, एन याद रखना, एन से प्रीलिमिनरी। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका आंसर क्या है? इधर ए और बी। नेक्स्ट है 160 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेस अ पुलिस ऑफिसर टू, 160 सीआरपीसी क्या ऑथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को? ए है समन अ पर्सन एज अ विटनेस, समन करना विटनेस क्यों? हाँ, समन अ पर्सन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली। समन अ पर्सन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल भी प्रोड्यूस करना, क्यों? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। समन सिर्फ देखो 160 किससे रिलेटेड है? विटनेस से रिलेटेड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें नहीं आता है, और डॉक्यूमेंट अगर किसी इंसान को बोला है लाने तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो विटनेस हो जाए। तो क्या इसका आंसर ए है? 160 इज ओनली रिलेटेड टू विटनेस। नेक्स्ट है, अ पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी बाई, कौन उसे समन करता है? पुलिस ऑफिसर। कौन समन करता है? पुलिस ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर या अब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्या है? एक बड़ा टर्म है, एम्बिट है, उसके अंडर आ जाता है आईओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फेल्स टू अटेंड ऑन बीइंग सर्व्ड विद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर, फेल कर देता है अटेंड करने से, तो उसको कौन से सेक्शन के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाएगा? सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। अब 174 एक बार देख लेते हैं, हम लोग को लगता है 175 भी हो सकता है। ठीक है, 170 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन 175 ही है, सॉरी। ठीक है, पावर टू समन पर्सन्स, ये 175 है, वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, क्या है? लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ट्रैप ले करना इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी जज करते हैं, इन सब में कुछ फालतू चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में होगा। फिर उसके बाद है 161 ऑफ सीआरपीसी कवर्स द केस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें वही है आफ्टर, क्योंकि आपने 160 में बुला लिया है, तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही होगी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, इनमें से कौन पुलिस ऑफिसर नहीं है? अब देखो अच्छे से डील करना पड़ेगा। ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस अंडर फेरा, FERA, NDPS, रेलवे प्रोटेक्शन, यार इन सब में कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होता है। An unjust and unexplained long delay on the part of investigating officer in recording the statement of material witness would render the evidence of such witness, अब डिले हो गई है तो क्या उस विटनेस का अनरिलायबिलिटी हो जाएगी? हाँ, क्यों? क्योंकि वो अनजस्टिफाइड है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका अनरिलायबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अक्रॉस केसेस। अब स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल होगी, नहीं एडमिसिबल होगी, क्या होगा उसमें? नॉट एट ऑल एडमिसिबल इन द मेन केस। देखो, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रॉस केस कर रहे हैं तो नॉट एट ऑल एडमिसिबल। अब 161 एक बार देख लो, है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस।
Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below rank at the state government may by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of the officer examine करेगा orally any person supposed to be acquainted with the facts. Oral examination of a person acquainted with the facts पहला हो गया. सेकेंड है जिस इंसान से वो पूछेंगे he is bound to answer truly all questions that are put to him other than question the answers to which he would have tendency to expose him to criminate himself. क्रिमिनेट हो जाएगा तो फिर नहीं आंसर करे, अदरवाइज आंसर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल आप यूएस टीवी सीरीज में बोलते हैं ना, आई प्लीड द फिफ्थ, वैसा ही है. नेक्स्ट है पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो करेगा, रिड्यूस कर देगा राइटिंग, और सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ सच ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड करेगा तो लिखेगा. प्रोविजो क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड हो जाएगी. और क्या है, वुमेन की स्टेटमेंट, रेप विक्टिम वगैरह से रिलेटेड जो वुमेन्स हैं, मॉडेस्टी और इन सब से रिलेटेड, इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर वगैरह रिकॉर्ड करेंगे. हमने सेक्शन 61 पढ़ लिया है. अब आगे करते हैं. एडमिसिबिलिटी नहीं होगी अगर क्रॉस केस से रिलेटेड है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में. नेक्स्ट है, अ रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चंस पुट टू अ विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इज एन ऑफेंस अंडर. रिफ्यूज कर रहे हो आप तो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि 161 में हमने ये देखा है कि आप इनक्रिमिनेटिंग सेंटेंस आप नहीं बोल सकते. आप मना कर दोगे आई प्लीड द फिफ्थ टाइप, तो किसी के अंडर भी ऑफेंस नहीं है. नेक्स्ट है, कंप्लेन टू द पुलिस और स्टेटमेंट्स. अब हमारा 100 तक कंप्लीट हो गया है. इसके आगे हम आगे की वीडियोस में करते हैं. तब तक के लिए चलते हैं. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू.